हमने पढ़ा सिस्टम एक ऐसा रीजन होता है जिसके ऊपर हम अपनी स्टडी को कॉन्सेंट्रेट करते हैं, ठीक है, वो तो हमने पढ़ लिया। अब सिस्टम कितने तरह के होते हैं? सिस्टम 3 तरह के होते हैं, जो कि आपने स्कूल में ही पढ़ा है और काफ़ी समय से पढ़ते आ रहे हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं उसमें। फिर से एक बार बता देते हैं, ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम एंड आइसोलेटेड सिस्टम। अब ये तीनों क्या क्या है, मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। ये एग्जांपल आपने स्कूल में भी पढ़ा है तो उतनी कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए, फिर भी मैं एक बार बता देता हूँ, ठीक है। आपने लिया एक पैन, ठीक है, पैन के अंदर आपने वाटर डाला, ठीक है। अब नीचे से आपने बर्नर को ऑन करा, बर्नर को ऑन किया, डेफिनेटली हीट ट्रांसफर होगा, जो बर्नर की हीट है वो वाटर में जाएगी। अब वाटर में हीट जाएगी तो मॉलिक्यूल्स रैंडम मोशन करने लगेंगे, एक्साइटेड हो जाएंगे। तो ये क्या हुआ यहाँ पे, ये एनर्जी ट्रांसफर हुआ हीट से वाटर के जो मॉलिक्यूल्स है उसमें रैंडम मोशन होगा तो ये एनर्जी ट्रांसफर होगा, ठीक है। तो ओपन सिस्टम में एनर्जी ट्रांसफर होता है। अब जैसे मुझे पता है कि वाटर जो होता है वो बॉयल होने लगता है 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे, वो 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉयल होने लगता है, ठीक है। जैसे ही वो बॉयल होगा, जैसे ही वाटर 100 डिग्री सेल्सियस अटेन करेगा वो बॉयल होना शुरू होगा, और जैसे ही वो बॉयल होगा जो वाटर के मॉलिक्यूल्स है वो सराउंडिंग में जाने लगेंगे। तो क्लियरली यहाँ पे मास ट्रांसफर भी हुआ, कहाँ से, पैन में से सराउंडिंग की तरफ। या मेरा पैन क्या है, मेरा पैन है क्या, ये मेरा सिस्टम है, और इसके पैन के अंदर जो वाटर है बेसिकली वो मेरा सिस्टम है, और बाहर क्या है, मेरा सराउंडिंग है। तो यहाँ से क्लियरली हम देख सकते हैं कि सिस्टम से सराउंडिंग में मास ट्रांसफर भी हो रहा है, एनर्जी ट्रांसफर भी हो रहा है। तो ये क्या है, सिस्टम है, ये मेरा ओपन सिस्टम है, ठीक है। अब सिमिलरली उसी पैन के ऊपर जहाँ पर आपने वाटर रखा हुआ है, बर्नर भी वही है, आपने उसी पैन के ऊपर एक प्लेट डाल दिया, ठीक है, उसके ऊपर आपने प्लेट रख दिया। अब डेफिनेटली यहाँ पे एनर्जी ट्रांसफर तो हो ही रहा है, क्योंकि हीट की वजह से जो वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं वो एक्साइटेड फॉर्म में तो आ ही रहे हैं, ठीक है। तो एनर्जी ट्रांसफर तो है, क्लोज सिस्टम में एनर्जी ट्रांसफर है। पर क्या अब जब वाटर 100 डिग्री सेल्सियस को अटेन करेगा तो क्या वाटर मॉलिक्यूल्स बाहर जा पाएंगे सिस्टम से? ये जो सिस्टम है मेरा, ये जो वाटर, ये पैन के अंदर का सिस्टम है, और ये सराउंडिंग में क्या ट्रांसफर हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि पैन है ऊपर, अब मेरे वाटर मॉलिक्यूल्स एस्केप ही नहीं कर सकते इस सिस्टम को, तो मास ट्रांसफर नहीं होगा। किसमें? क्लोज सिस्टम में। क्लोज सिस्टम को मतलब क्लियरली समझ रहे हो कि ये क्लोज है, और ये सिस्टम क्या है, ये ओपन है, ठीक है। ओपन में क्या है, मास ट्रांसफर भी हो रहा है, एनर्जी ट्रांसफर भी हो रहा है। क्लोज सिस्टम में मास ट्रांसफर नहीं हो रहा पर एनर्जी ट्रांसफर हो रहा है। क्यों? ये जो हीट दे रहा है और ये मॉलिक्यूल जो है वो एक्साइटेड हो रहे हैं, तो क्लियरली यहाँ पे एनर्जी ट्रांसफर हुआ। नेक्स्ट बात करते हैं आइसोलेटेड सिस्टम में। आइसोलेटेड सिस्टम में ना तो मास ट्रांसफर होता है ना तो एनर्जी ट्रांसफर होता है। एग्जांपल, यूनिवर्स। हमारे अगर यूनिवर्स की बात करें, अगर मैं यूनिवर्स को ही सिस्टम ले रहा हूँ, ठीक है, अब यूनिवर्स के बाहर क्या है? कुछ भी नहीं है यूनिवर्स के बाहर। तो अब यूनिवर्स के बाहर ही कुछ नहीं है, तो ये लो, ये मैंने ये यूनिवर्स ले लिया, ठीक है, इसके बाहर सराउंडिंग में कुछ है ही नहीं, तो एनर्जी ट्रांसफर बाहर का होगा जब कुछ है ही नहीं, ठीक है। एनर्जी ट्रांसफर होगा ही कहाँ, जब बाहर कुछ है ही नहीं तो एनर्जी ट्रांसफर हो ही नहीं सकता, मास ट्रांसफर भी नहीं हो सकता। तो ये क्या है? आइसोलेटेड सिस्टम। एग्जांपल क्या है? यूनिवर्स।